तो इसको हम रिकॉर्ड भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। आइए, जो सेट ए है हमारा वो क्या है, क्लोज 2 से लेके 5 ओपन। ठीक है, सेट बी जो है हमारा, ये कौन से सेट होते हैं, कॉन्टिन्यूअस सेट, ओपन 3 से लेके 7 क्लोज तक। तो हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं भैया। ए यूनियन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, और बी माइनस ए होगा, और किस फॉर्म टर्म्स में देने हैं हमें, इंटरवल्स की टर्म में देने हैं। तो सबसे पहले मैं पॉइंट लिख लेता हूं, 2 3 5 7 नजर आ रहे हैं, 2 3 5 7। अगर मैं सेट ए को दिखाऊं तो सेट ए पे 2 के साथ कौन सी ब्रैकेट लगी हुई है, क्लोज। तो मैं 2 पे डार्क सर्कल लगा लेता हूं। ठीक है बेटा, फील्ड सर्कल, फील्ड बबल भी बोल सकते हो इसको। और ये 5 तक जा रहा है, ये 5 तक जा रहा है, और 5 पे ये कौन सा सर्कल लगाना पड़ेगा, अनफिल्ड, क्योंकि 5 इसका पार्ट नहीं है। तो बोलो ये बात समझ आई। ये मैंने किसके लिए किया, सेट ए के लिए किया। अब सेट बी के लिए करें, आओ। अगर मैं सेट बी के लिए सब प्रोसीजर करूं तो 3 पे क्या है बेटा, ओपन। 3 पे क्या है बेटा, ओपन। और 7 पे क्या है बेटा, क्लोज। और ये सेट बी के लिए हुआ। यहां तक कोई इश्यू हो तो बताओ। अब मेरे से पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि सर ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी का मतलब ए के सभी एलिमेंट्स और बी के सभी एलिमेंट्स लिख दो, और एलिमेंट्स रिपीट भी नहीं होने चाहिए। तो ए कहां से स्टार्ट है, देखो 2 से, और ये सारा यहां तक जा रहा है, और फिर ये बी भी ना पहले से ही स्टार्ट हो रहा है ना। ए 5 तक जा रहा है, 5 उसका पार्ट नहीं है, और बी जो है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 उसका पार्ट नहीं है। लेकिन जब मैं ए यूनियन बी करूंगा तो सब कुछ ही आ जाएगा। तो हाँ जी सिद्धार्थ, ए यूनियन बी का आंसर क्या हुआ बता, क्लोज 2 से क्लोज। भले ही 3 बी का पार्ट नहीं है, लेकिन वो ए का पार्ट तो है ना, तो ए यूनियन बी में आ जाएगा वो। तो इसका फर्स्ट का आंसर हो गया ए यूनियन बी का, क्लोज 2 से क्लोज 7। ठीक है बेटा। अब मैं बात करता हूं ए इंटरसेक्शन बी की बात करता हूं। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या है ए और बी में। अगर मैं ए और बी के कॉमन हिस्से की बात करूं तो हमें क्या नजर आ रहा है, देखो 1 मिनट, कलर में आपको दिखा देता हूं। ये देखो ध्यान से बेटा, ये यहां से आता है, मैं डॉटेड लाइन लगा रहा हूं ताकि बात पकड़ में आ जाए। ये वाला पार्ट है नंबर लाइन का, ये कॉमन है। ठीक है, लेकिन 3 जो है वो बी का पार्ट नहीं था, और जो 5 जो है वो ए का पार्ट, कॉमन इन दोनों के बीच का है, 3 और 5 के बीच का है। तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर आया, ओपन 3 कॉमा ओपन 5। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से क्लियर है। अब बताओ, हम a माइनस बी का मतलब क्या कहते थे, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो बताओ बच्चों, बी कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओपन 3 से हो रहा है ना। बी कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा कौन सा हिस्सा आएगा, देखो ये मैं आपको बताता हूं। एक मिनट, मैं उसको कुछ कलर भी कर देता हूं, ये लो। ए माइनस बी का मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो ये येलो लाइन नजर आ रही है, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, 3 ओपन आएगा, क्लोज आएगा, पक्का देख लो यार। ए माइनस बी का मतलब ए, हाँ बी में नहीं है ना 3, तो 3 पे क्लोज आएगा। 3 पे देखो, बी सेट में मैंने सर्कल लगाया हुआ है 3 के ऊपर, तो इसका मतलब 3 बी का पार्ट नहीं है। इसका मतलब ए माइनस बी का मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में, तो हमें 3 पे क्या लगाना था बेटा, ये मैंने यहाँ पे भी लगा दिया इसको समझाने के लिए। ये येलो लाइन किसको डिनोट कर रही है, ए माइनस बी को। समझ गया मेरी बात। अब बताओ बी माइनस ए का क्या मतलब हुआ, बी माइनस ए का मतलब ये हुआ बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। आओ इसको किसी कलर से दिखा देता हूं, व्हाइट कलर से दिखा देता हूं। बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, समझ गए। तो क्या लिखूं आंसर,
क्लोज 5 से क्लोज 7। बोलो ये इंटरवल नोटेशन भी समझ आ गई।